आज है पाठ वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन। सबसे पहले परिभाषा देखेंगे वर्ण संयोजन की। स्वर और व्यंजन वर्णों को आवश्यकतानुसार व्यवस्थित क्रम में जोड़कर शब्द रचना करने को वर्ण संयोजन कहा जाता है। स्वर और व्यंजन वर्णों को आवश्यकतानुसार व्यवस्थित क्रम में जोड़कर शब्द रचना करने को वर्ण संयोजन कहते हैं। अगर हम वर्ण वियोजन की परिभाषा लिखते हैं तो ठीक वर्ण संयोजन की उल्टी परिभाषा वर्ण वियोजन की बन जाएगी। अब वर्ण संयोजन का हम एक उदाहरण देखते हैं कैसे। अभी हम एक सार्थक शब्द लिखते हैं, फिर उसको वियोजन करेंगे, फिर उसी को संयोजन रूप में बताएंगे। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि संयोजन कैसे होता है और साथ साथ में वियोजन के लिए भी आधार मिल जाएगा। यहाँ हमने लिखा एक शब्द पुस्तकम। अब इस शब्द के वर्णों को अलग अलग करना है, इसी को हम वर्ण वियोजन वर्ण संयोजन कह देते हैं। अभी यहाँ यह वर्ण संयोजित एक शब्द है, फिर इसको हमने यहाँ वियोजित कर दिया है। इसको संस्कृत में वर्ण कैसे संयोजन और वियोजन करते हैं, जो संस्कृत के वर्ण होते हैं प, क्योंकि अगर हम इसको सीधे यूं ही रहने देंगे तो एक पूरा प माना जाएगा, लेकिन संस्कृत में प्रत्येक व्यंजन वर्ण हल युक्त होता है और इस प्रकार हल युक्त होने से यह आधा वर्ण माना जाता है। अगर इसको हमको पूरा करना है तो हम इसमें साथ में अ भी लिख देते हैं, यानी अगर हमको यहाँ प के बाद कुछ अ हमारा वर्ण आना था तो हम यहाँ तब लिखते, और अन्यथा अभी क्योंकि यहाँ हमारा स्वर वर्ण उ आना है, हमें आवश्यकता नहीं है इसकी। धन उ, यानी प के बाद स्वर वर्ण आया छोटा उ, इधर हमने छोटा उ लिख दिया। धन स, यहाँ हल वर्ण होने से आधा वर्ण माना जाता है और यहाँ भी आधा वर्ण है, इसलिए हमको अब इसको कुछ छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर धन त के लिए हमने यहाँ हलंत लगाया, फिर उसके बाद त वर्ण को पूरा करने के लिए, यहाँ त पूरा है, त वर्ण को पूरा करने के लिए धन अ, फिर धन क, हल युक्त वर्ण होगा। फिर इस क वर्ण को पूरा करने के लिए स्वरों से अ की मात्रा, फिर धन म, क्योंकि म यहाँ हल वर्ण है यानी आधा वर्ण इसको मान लिया जाता है, यहाँ इसमें हम हल लगा देंगे। ये हमारा एक वर्ण वियोजन से मिल करके यहाँ एक वर्ण संयोजित शब्द बना पुस्तकम। वर्ण वियोजन की परिभाषा इस प्रकार है। पहले परिभाषा बोल रही हूँ। कोई वर्ण किन किन अन्य वर्णों के संयोग से बना है, इसको स्पष्ट कर देना ही वर्ण वियोजन कहलाता है। कोई वर्ण किन किन वर्णों के
संयोग से बना है, इसे स्पष्ट करना ही वर्ण वियोजन कहलाता है। फिर इसके उदाहरण के रूप में यह जो वर्ण वियोजन है, इसके उदाहरण के रूप में हम यही ले लेंगे कि यह एक सार्थक शब्द है और उसका इसी प्रकार से हमने वर्ण वियोजन करना है। एक छोटा सा शब्द मैं यहाँ ले रही हूँ जिसको हमको वर्ण वियोजित करना है, यानी इसका वर्ण वियोजन करना है। वर्ण वियोजित शब्द है सीता, यानी उदाहरण। यहाँ उदाहरण लिखा है। इस सीता शब्द को हम वियोजित करेंगे, यानी जो इसकी वर्तनी है इसको अलग अलग करेंगे। जैसे यहाँ हमने पुस्तकम पहले इस वर्ण संयोजित शब्दों को वियोजित किया, फिर और अब वियोजित शब्दों को कभी सुयोजित करेंगे। ये देखिए सीता इस प्रकार। स हल वर्ण लगाना है, व्यंजन वर्ण है तो व्यंजन वर्णों में हल होता ही है। आगे क्योंकि स्वर वर्ण है, बड़ी की, इसमें बड़ी की मात्रा है तो हमको ई लिख देना है। धन तो वर्ण है, हल लगा देना है, धन आ। सीता शब्द यह इस प्रकार हमारा पूरा हो गया। अगला उदाहरण लेती हूँ। रमेशः, र व्यंजन वर्ण सभी हल युक्त होंगे। धन औ, र वर्ण को पूरा करने के लिए स्वरों से अ वर्ण लिया। धन यहाँ म आया। व्यंजन वर्ण हल युक्त होते हैं। फिर उसके बाद मात्रा आएगी ए की। धन यहाँ तालव्य स्व है। हल वर्ण आएगा। इसको पूरा करने के लिए फिर स्वरों से अ वर्ण लेंगे। धन विसर्ग हैं। यहाँ रमेशः हो गया। तब हम स्पष्ट कर चुके हैं कि वर्ण संयोजन क्या है। एक बार फिर से वर्ण संयोजन की परिभाषा बोल रही हूँ। स्वर और व्यंजन वर्णों को आवश्यकतानुसार व्यवस्थित क्रम में जोड़कर शब्द रचना करने को वर्ण संयोजन कहते हैं। उदाहरण के रूप में ये वियोजित वर्ण दे रखा है, या ये हमने समझ भी लिया है, तो इसका संयोजन करके पुस्तकम पूरा सार्थक शब्द बन गया। इधर फिर दूसरा है परिभाषा वर्ण वियोजन की। ठीक वर्ण संयोजन की परिभाषा के अपोजिट यह परिभाषा है जो मैंने दूसरे शब्दों में इस प्रकार रखी है। कोई वर्ण किन किन वर्णों के संयोग से बना है, इसे स्पष्ट करना ही वर्ण वियोजन कहलाता है। और इसके लिए शब्दों के वर्ण अलग अलग वियोजित कर रखे हैं, यानी इधर वियोजन कर दिया, यहाँ संयोजित शब्द थे। सीता स हल है, धन ई, धन त हल वर्ण, धन आ। रमेशः र हल वर्ण, धन अ, धन म हल वर्ण, धन ए, धन स आधा यानी हल वर्ण है, धन अ, धन विसर्ग।